आज आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे कि कैसे होती है या होती है भी नहीं, उसके बारे में बात करेंगे कि रिंग के ऊपर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है वो अटैक करेगा या नहीं, उसके बारे में आप कुछ रोमांचिक कहानियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ कोई भी 5 मेंबर्ड रिंग है, कोई भी पायरोल ले लिया मैंने, जैसे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे रिंग। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने न्यूक्लियोफाइल के पास ऊपर करवा दी। न्यूक्लियोफाइल में भी लोन पेयर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, उसके ऊपर उसके साथ रिएक्शन करवा दी। अब एक बात बताओ, इस रिंग के ऊपर मेरे को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, में भी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, नाइट्रोजन की जो रिंग है ये भर भर के नाइट्रोजन ने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है, इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कि ये न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर ही नहीं सकता दोबारा से। ठीक है, अब क्या करें? रिएक्शन करवानी ज़रूरी। अब एक बात बताओ, इस नाइट्रोजन ने भर भर के इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटीज को रिंग को दे रखी है, अब फिर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करें? ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले से नेगेटिव चार्ज एक कमरे में भरा पड़ा है और कहीं यहाँ पर और आ जाने दो, ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे एक्सपोज करो, एक कमरा है उसके अंदर बहुत सारा सामान पहले से भरा है, अभी आप कह रहे हैं कि और सामान लेके आओ, ऐसा तो नहीं होगा। पहले अपने को वो सामान बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर का मतलब कि पहले उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, फिर कोई न्यूक्लियोफाइल टाइप की स्पीसीज आके अटैक कर सकती है। ऐसे देखेंगे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती। रिएक्शन को फिजिबल करने के लिए हमें बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सके वैसे वैसे रिएक्शन करवानी पड़ेगी। जैसे कि एक एग्जांपल समझो, जैसे मैं एक रिंग के ऊपर 5 मेंबर रिंग है नाइट्रोजन, इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रुप लगा दूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें? विड्रॉ कर ले। जैसे ये SO2 लगा दिया, SO2Cl2 Cl, यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। ठीक है, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी जैसे मैंने कोई भी पोजीशन 1 2 3, यहाँ पे COMe लगा दिया, यहाँ पे भी COMe लगा दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, इस टाइप की स्पीसीज आ गई और फिर बोल दे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करो। देखो, न्यूक्लियोफाइल का एक कंडीशन होती है, पहले न्यूक्लियोफाइल या कोई बेस आएगा ना, सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए उसको कहीं पे भी, तो वो अटैक कर देता है। उसको कोई मतलब नहीं होता इलेक्ट्रॉन पड़े हैं या नहीं पड़े, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पड़े या नहीं, उसको कहीं पे भी एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए वो अटैक कर जाएगा। अब जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये देखो इसके पास ये इसको हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन दिख गया ना, अभी ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को हाइड्रोजन को तो लेकर रिमूव हो जाएगा, ये वाले बॉन्ड इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा? रिएक्शंस वही 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे S, यहाँ पे Cl, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे देखेंगे तो C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे COMe, यहाँ पे COMe, ये ग्रुप लग गया। अब एक बात था, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन नहीं, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इसको अटैक इस पोजीशन पे भी कर सकता है, ये इस पोजीशन पे भी कर सकता है, पायरोल है। अगर इसको अटैक इसके ऊपर करवाएं तो क्या करेगा? ये इधर आएंगे बॉन्ड्स, ये वाला इधर आएगा, जो है ऑक्सीजन कार्बन कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऊपर जाएंगे। अगले स्टेप में क्या होगा वो देखो तुम। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ तक रिएक्शन हुई, अभी देखो क्या होता है। यहाँ पे एक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड था नाइट्रोजन, यहाँ पे इस टाइप की ग्रुप लग के कार्बन इसने यहाँ पे अटैक कर दिया था, ये जुड़ गया। यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O Cl, ये ग्रुप ऐसे का। यहाँ पे देखेंगे तो COMe, यहाँ पे भी COMe, ये बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, अभी देखो ये वाला जो बॉन्ड था ना, ये यहाँ पे आ गया था, ये आ गया भाई। यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन। अभी नेगेटिव चार्ज ये अपने पास तो रखेगा नहीं, दोबारा से नीचे पार्सल करेगा, फिर ये इधर कर दिया इसने, ये जो ये इस साइड आ गए, दोबारा से इधर आएंगे और क्या करेगा? देखो
ये जो ये बॉन्ड है ना, ये तो इसके ऊपर अटैक कर दिया सल्फ़र के ऊपर, क्लोरीन गैस और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, यहाँ से 2 रिमूव हो जाएंगे। एक तो SO2 ये रिमूव होगी, एक Cl2 ये रिमूव हो जाएगी, 2 गैस रिमूव होगी तो रिएक्शन इस टाइप की बन जाएगी। नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे इस तरीके से COMe, यहाँ पे भी COMe, यहाँ पे भी बॉन्ड आ गया, इधर भी बॉन्ड आ गया, यहाँ पे वही ग्रुप एल्डिहाइड लग गया। तो इस टाइप का मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा अपने को। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब पॉसिबल हुई, जब अपने को क्या मिला इधर, इस टाइप की रिएक्शन करवाने के लिए कब पॉसिबल हुई। देखो पहले तो ये हो नहीं रही थी, फिर मेरे को ये बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी की सारी निकाल लेंगे, तो फिर आराम से इलेक्ट्रॉन कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी ना। तो इस टाइप की रिएक्शन हो जाती है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, जैसे आपने बिर्च रिडक्शन तो सुना होगा, बिर्च रिएजेंट, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, देखो बिर्च रिएजेंट के बारे में तो पढ़ा ही होगा। इसके अंदर क्या होता है, सोडियम मेटल होती है, उसकी रिएक्शन लिक्विड अमोनिया के साथ करवा दी जाती है, NH3 के साथ। यहाँ पे एक बात बताऊँ, कोई भी मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करे बिना मानता ही नहीं, उसका चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे विज्ञात पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे बिना मानता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, हालांकि ये बिल्कुल अनस्टेबल हो सकता है, उसको कोई मतलब नहीं, पर फिर भी एक बार तो इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने। फिर से मैं एक रिंग की बात करूँ, पायरल, अभी ऐसा इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो ये इलेक्ट्रॉन फिर से वही ऐसे रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियोफाइल का ही काम करेगा। तो हमें देखो इस रिएक्शन को करवाने के लिए तो हमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो लगाना ही पड़ेगा। तो देखो ये दूसरा रिएजेंट ले लिया, मतलब दूसरा रिएजेंट ले लिया, यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लगा दिया COOMe, इस टाइप का ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। Me की जगह और कुछ भी ले सकते हो आप। तो देखो अभी क्या करेगा, इसकी रिएक्शन अगर मैंने इलेक्ट्रॉन के साथ करवाई, मतलब ब्रिज रिएजेंट, यही रिएजेंट ले लिया यहाँ पे, तो ये हो गया। अभी क्या करेगा, अभी ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देखो, इसको एसिडिक हाइड्रोजन तो कहीं पे दिखा नहीं, तो ये क्या करेगा, इस पोजीशन पे अटैक करेगा, दोबारा से ये इधर आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर अटैच हो जाएगा। तो देखो अगली बारी में क्या हो गया, नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे COMe, अभी देखो ये इधर आ गया, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन आया था ना जो, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में बढ़ गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन गया, तो देखो ये बॉन्ड टूटा था। अभी देखो क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन तो वापस आएगा, ये आ गया, ऐसे इधर आ गया, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो COMe इस ग्रुप को निकलना पड़ेगा, या वरना इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा ना करते हुए फिर क्या होगा, आपको रिएक्शन में दिख ही रहा होगा। अभी रिएक्शन में आपको लिक्विड अमोनिया दिख रहा होगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेते जाएंगे, एक हाइड्रोजन तो यहाँ लग जाएगा, हाइड्रोजन लाएंगे तो अपने पास मेन प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हाइड्रोजन, जैसे मैं बनाऊँ हाइड्रोजन, यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे, और यहाँ पे COMe, ये हाइड्रोजन, ये तो पहले से लगे हुए थे ना, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन आएगा ना, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, तो अपने पास मेजर प्रोडक्ट इस टाइप का हो जाता है। बिर्च रिएजेंट में इस टाइप की रिएक्शंस हो जाती हैं। तो अपने मेनली मकसद ये था कि ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती नहीं है पायरोल्स टाइप की स्पीसीज में। क्यों, नाइट्रोजन है ना जो पायरोल में, उसने इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं पहली रिंग में, तो कोई नेगेटिव चार्ज आए ऐसे तो नहीं हो सकती रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को करवाने के लिए सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे वहाँ से। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दो, सिंपल सी रिएक्शन। ऐसी ऐसी रोमांचिक कहानियाँ पायरोल तक सीमित रह जाती हैं। अब तक हमने पूरा पायरोल अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, उसमें रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शन सब अपन क्लियर कर लिया है। बिर्च न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लास्ट रिएक्शन थी अपनी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन सबसे पहले पढ़ ली थी यहाँ तक। अभी अब बात करेंगे पिरिडीन के बारे में। पिरिडीन मेनली 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को बोला जाता है। इसकी कहानियाँ पायरोल से भी बहुत ज़्यादा रोमांचिक कहानियाँ होती हैं। इसके अंदर
ज़बरदस्त कहानियाँ होती है, देख देख के आप बहुत खैरियत हो जाएंगे, देखते जाएं। पीरिडिन, इसमें होता क्या, जैसे मैं बताऊँ इनकी कहानियों के बारे में। सॉरी फॉर दैट। इसी कहानी की शुरुआत करते हैं आप। मेनली 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को बोला जाता है पीरिडिन। अभी देखो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर्स हैं। अभी मैं इसका कंपैरिजन 5 मेंबर्ड के बाद साथ करूँ तो नाइट्रोजन इसके पास भी है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है। इन दोनों का कंपैरिजन करवाया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो दोनों के पास sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन इस लोन पेयर की नेचर की बात करें ना तो ये लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। लोकेलाइज्ड का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करते। और लेकिन इसकी बात करूँ तो ये कि ये सारे के सारे टेक पार्ट करते हैं रेजोनेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जाता है डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही होता है। इसकी रिंग की बात करूँ तो इसके अंदर मेनली देखो इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शंस का मतलब क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पे देखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से इसका रेजोनेंस देखेंगे तो। लेकिन इसकी बात करेंगे तो पूरी रिंग के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज रहता है और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इसका मतलब क्या है, देखो नाइट्रोजन क्या करता है, पीरिडिन के अंदर सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है। उससे क्या मतलब होता है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो आप इनकी कहानियों के बारे में आप सोच सकते हो, एक बेंजीन के ऊपर अगर मैं अमाइड ग्रुप, अमाइड का मतलब है या फिर NO2 ग्रुप लगा दूँ ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उस इतनी टाइप की रिएक्शंस, उतनी टाइप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसका कंपैरिजन पर इसके पास देखें तो मेनली न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन इसमें नहीं हो पाती होती। अभी जैसे मैं पीरिडिन की बात करता हूँ, इसका कंपैरिजन नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, इसके जो लोन पेयर्स हैं इसका कंपैरिजन मैंने एक बेंजीन के साथ करवा दिया, बेंजीन्स। अगर मैं इसके ऊपर NO2 टाइप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NO2 जितना इलेक्ट्रॉन कोई नहीं खींच सकता, इतना टाइप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ, वो इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, उससे भी ज़्यादा या उसके जितनी अप्रोक्सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है ये। तो इलेक्ट्रॉनफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें ना तो नॉर्मल केस में इसके जो लोन पेयर्स हैं वो सबसे पहले अटैक करते होते हैं। आप इसकी कहानियों के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बात करी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। इस टाइप की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सबसे पहले अपने को पता होनी चाहिए कौन सी पोजीशन पे फेवरेबल्स होता है। जैसे मैं एक बात करूँ पीरिडिन की, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर्स, यहाँ पे लोन पेयर्स है, तो आपको पता है इसके नेमिंग कर लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। देखो फर्स्ट और सेकंड और ये पोजीशन, सेकंड और सिक्स्थ फेवरेबल सेम होती है, इक्विवेलेंट। थर्ड और फिफ्थ की बात करें, फोर्थ की बात, तो रिएक्शन या तो सेकंड पोजीशन पे हो सकती है या थर्ड पोजीशन पे या फोर्थ पोजीशन पे, या बोल सकते हो फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल नॉर्मली आता है ना, तो देखो इसके पास लोन पेयर्स है, रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर की बात करें तो इसके लोन पेयर आराम से इसके ऊपर अटैक करके ये एक इस टाइप की रिएक्शन दिखा देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है। पर अपना क्या मकसद है, अपने तो रिंग के ऊपर रिएक्शन करवानी है ना, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए टेम्परेचर बहुत हाई देना पड़ता है, टेम्परेचर की वजह से ही रिएक्शन हो पाती है। जैसे कि मैं समझूँ फेवरेबल रिएक्शंस की बात करें, ठीक है, जैसे पोजीशन, कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक फिजिबल होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, ये एक पीरिडिन ले लिया मैंने, अपने को पता है ये पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। पहली बात करते हैं, यदि रिएक्शन सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाए, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा सेकंड पोजीशन पे, तो देखो यहाँ पे ये जो ये बॉन्ड है ना, ये अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो देखो देखते जाना क्या होगा, नाइट्रोजन ऐसे, ये बॉन्ड, दो बॉन्ड ऐसे के एज इट इज़ अपने नहीं छेड़े, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया। देखो इलेक्ट्रोफाइल, ये बॉन्ड था ना जो यहाँ पे बॉन्ड था, ये बॉन्ड, इसका नेगेटिव हिस्सा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ चला गया, पॉजिटिव हिस्सा यहाँ पे। अब एक बात बताओ, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितनी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी,
तो ये वाली रिएक्शन ऐसे तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो फिर भी घटा जाए, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो तो जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ पोजीशन की। फोर्थ पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लगेगा तो क्या होगा, देखते जाना। नाइट्रोजन, ये वाला बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, ये बॉन्ड भी एज इट इज़ रहेगा। फोर्थ पोजीशन के ऊपर अगर मैंने इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया तो रेजोनेंस तो होगा ही होगा, ये इधर आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, देखते जाना। नाइट्रोजन, ये वाला बॉन्ड एज इट इज़ हमने नहीं छेड़ा इसको, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बॉन्ड आ गया। तो देखो यहाँ पे अगर ये बॉन्ड आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर से नाइट्रोजन के ऊपर, फिर से अनस्टेबल, दोनों के दोनों अनस्टेबल, ये पोजीशन ऐसे नहीं हो पाती। और हम बात करें अगर थर्ड पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना, उस केस में बहुत ज़्यादा फिजिबल हो जाती है। यही रिएक्शंस तो हो पाती है, देखते जाना। अभी जैसे मैंने बात करी नाइट्रोजन, यदि थर्ड पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लग गया, ये बॉन्ड एज इट इज़, ये भी नहीं छेड़ा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, फिर से रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड आगे जाएंगे। अगले स्टेप में क्या होगा, देखते जाना। नाइट्रोजन यहाँ पे फिर से ही हमने नहीं छेड़ा इसको। अभी बात आओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो ये इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज अब इधर आ गया। अभी देखो यहाँ पे जो वो थे ना, ये वाले बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड इस साइड आएंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, रेजोनेंस में नाइट्रोजन। अभी देखो जैसे यहाँ पे बॉन्ड आया तो ये एज इट इज़ था, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लगा हुआ था। तो देखो यहाँ से आते यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आते यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से होता है, एरोमेटिसिटी लूज ना हो, उसकी वजह से क्या करेगा, हाइड्रोजन दोबारा से बॉन्ड बना देगा। फिर से जो अपने पास प्रोडक्ट मिलेगा ना, नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके लोन पेयर एज इट इज़, ये इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे। अब एक बात बताओ, इस पोजीशन को देखो, फर्स्ट सेकंड को देखो, थर्ड को देखो और फोर्थ को देखो, कहीं पे भी नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कैसा भी चार्ज नहीं मिला ना, तो हम बोल सकते हैं थर्ड पोजीशन इज़ ए मोर फेवरेबल पोजीशन देन अदर। समझ में आ गए, ना तो सेकंड पे ना फोर्थ पे, ओनली थर्ड पोजीशन इज़ मोर फेवरेबल इन पीरियडियन केस। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, कोई भी कहीं पे भी सल्फोनेशन करवा लो, क्लोरीनेशन करवा लो, बस बात याद रखना, रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर मेनली 300 डिग्री, कम से कम 300 डिग्री सेल्सियस तो होना ही होना चाहिए, तभी जाके एक पीरियडियन के ऊपर अटैक हो पाता है। वरना नाइट्रोजन के लोन पेयर ही इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचे होते हैं कि वही रिएक्शन कर जाते हैं। जैसे कि मैं एक रिएक्शन की बात करूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ये लगा हुआ, इसकी रिएक्शन H2SO4 HNO3 के साथ करवा लो, यहाँ से क्या मिल जाएगा, NO2। ठीक है, इसकी रिएक्शन X2 के साथ क्लोरीनेशन करवा लो, इसकी रिएक्शन सल्फोनेशन करवा लो। सारी की सारी रिएक्शंस में क्या होगा, सिंपल सी सीधी, और टेम्परेचर सारी रिएक्शन में 300 डिग्री सेल्सियस तो होना ही होना चाहिए। हर रिएक्शन कैसे हो जाएगी, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ये एज इट इज़, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे तो लग जाएगा NO2। इस पोजीशन में क्या होगा, नाइट्रोजन सल्फोनेशन हो जाएगी, सब कर लोगे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH ग्रुप लेकर निकल गया तो SO3H ये लग जाएगा। इसकी केस की बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पे एज इट इज़, यहाँ पे X ग्रुप लग जाएगा। इस टाइप की रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन बहुत ज़्यादा फेवरेबल्स होती है, तो ओनली इन थर्ड पोजीशन के ऊपर मेजर प्रोडक्ट दिखाती है। यहाँ तक आपको सब समझ में आया, सिंपल सी बात है, हमें पता चल गया कि थर्ड पोजीशन इज़ ए मोर फेवरेबल। थर्ड का मतलब क्या है, 1 2 3, ये पोजीशन मोर फेवरेबल अभी अपन देखिए। तो ऐसी रिएक्शन देखने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी होती है, और वो भी हमें पता चल गई कि ना तो सेकंड पोजीशन मोर फेवरेबल ना फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, चार्ज किसी के ऊपर भी आ जाए वो अनस्टेबल स्पीशीज हो जाती हैं। इस टाइप की रिएक्शंस करने के लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं।